घर के वास्तु में पितृ दोष के क्या लक्षण होते हैं? यदि पितरों को प्रसन्न करना है, पितृ दोष का निवारण करना है, तो घर के वास्तु में किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? पितरों की तस्वीर किस दिशा में लगानी चाहिए? और यदि पितरों के डरावने सपने आ रहे हैं तो इसका क्या समाधान है? इस तरह आपकी जो बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सब का समाधान आज आपको इसी वीडियो में जरूर मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं महावास्तु आचार्य सारिका श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं अपने पितरों के ऊपर। तो आइए जानते हैं कि आखिर घर में पितृ दोष के क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण है स्थिरता की कमी का होना। चाहे शारीरिक स्थिरता हो, मानसिक स्थिरता हो या फिर आर्थिक स्थिरता हो। यानी कि आप ऐसे घरों में देखेंगे कि रोग बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। स्पेशली कमर के नीचे के हिस्से से संबंधित बीमारियां होती हैं। कमर की हड्डी की तकलीफ या फिर पैर के पंजों से संबंधित तकलीफ हो सकती है। घर में सदैव कलह कलेश का बना रहना या फिर सगे संबंधियों के साथ मनमुटाव होना, जैसे भाई भाई में टकराव का होना, पैतृक संपत्ति को लेकर के समस्या का होना, अपने कौशल के हिसाब से अच्छी नौकरी या फिर अच्छा व्यापार ना चल पाना, जैसे अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्किल सेट होने के बावजूद भी अच्छी नौकरी या फिर व्यापार में बढ़ोतरी का ना होना। तो यदि आप भी इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हो सकता है कि आपके घर में भी पितृदोष हो। अब इसका समाधान क्या है? तो शास्त्रों के अनुसार आपको अपने अतृप्त पितरों की आत्मा की शांति के लिए किसी अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण से त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य कराना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से ही आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने घर के वास्तु में भी पितरों से संबंधित दिशा यानी कि साउथ वेस्ट का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें कोई वास्तु दोष ना हो, और अपने घर के जीवित पितृ यानी कि परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का विशेष आदर और सम्मान करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि घर में पितरों से संबंधित दिशा यानी कि साउथ वेस्ट में क्या वास्तु दोष होते हैं जिनकी वजह से घर में पितृदोष जैसा माहौल उत्पन्न होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि यदि जन्म पत्री में पितृदोष हो तो घर में साउथ वेस्ट की दिशा का वास्तु अवश्य ही डिस्टर्ब होता है। साथ ही आपको अपने घर में जो लक्षण मैंने बताए वो देखने को मिलेंगे ही। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि यदि जन्म पत्री में पितृदोष नहीं है, फिर भी यदि घर के साउथ वेस्ट की दिशा में वास्तु दोष हैं, तो घर में पितृदोष जैसे ही वातावरण का निर्माण हो जाता है। इसलिए आपको अपने घर की साउथ वेस्ट की दिशा के वास्तु का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आपके घर के साउथ वेस्ट की दिशा में कौन कौन से वास्तु दोष हो सकते हैं जो कि पितृदोष जैसे लक्षण घर में उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले रंगों से शुरुआत करते हैं। यदि इस दिशा में नीला, काला, हरा, भूरा या फिर लाल रंग है तो ये बहुत बड़े वास्तु दोष का निर्माण करेगा। यदि यहाँ पर दीवारें खराब हो रही हैं, यानी कि दीवारें चिटक रही हैं या उनसे पपड़ियां झड़-झड़ के गिर रही हैं या फिर दीवारों में सीलन आ रही है, तो भी ये बहुत बड़े वास्तु दोष का निर्माण करता है। यदि इस दिशा में टॉयलेट है, गैस का चूल्हा आ रहा है या फिर मंदिर आ रहा है, तो भी ये बहुत बड़ा वास्तु दोष बनाएगा। साथ ही इस दिशा में कोई भी जल संबंधित चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि नदियां या फिर झरनों की कोई पेंटिंग इस दिशा में नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में कोई गड्ढा भी नहीं होना चाहिए और ना ही इस दिशा में पेड़ पौधे होने चाहिए। तो यदि आपके घर में साउथ वेस्ट की दिशा में इनमें से कुछ भी है तो आप इन समस्याओं को जरूर महसूस कर रहे होंगे। अच्छे से समझने के लिए आप अपने घर के केंद्र में खड़े हो जाएं और कंपास निकाल करके साउथ वेस्ट की दिशा में देखें कि क्या इनमें से कोई लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। घर का सेंटर कैसे समझना है, इसके लिए आप मेरी सेंटर से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो अब यदि आपको इनमें से कोई भी समस्या मिल रही है तो इसका निवारण कैसे करना है।
तो सबसे पहले यदि आपके यहाँ गलत रंग इस दिशा में लगे हुए हैं तो उन्हें तुरंत यहाँ से हटा करके ऑफ वाइट, येलो या फिर क्रीम कलर से आप पेंट करवा सकते हैं। कलर्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, पर्दों के फॉर्म में भी हो सकते हैं, दीवारों के फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फिर बेडशीट या सोफे के फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फिर किसी वस्तु के फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब यदि टॉयलेट सीट इस दिशा में आ रही है तो उसे ठीक करने के लिए आप ब्रास की स्ट्रिप से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि गैस का बर्नर आ रहा है तो आप गैस के चूल्हे के नीचे येलो जैसलमेर स्टोन रख करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और यदि मंदिर आ रहा है तो उसे हटाना एकमात्र ही समाधान है, क्योंकि मंदिर ईश्वर से संबंधित है और दिशा है पितरों की। तो यदि मंदिर यहाँ पर होगा तो ना ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी ना ही पितरों की, क्योंकि दोनों ही नाराज हो जाएंगे। इसलिए मंदिर को इधर से हटा करके आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर दें। अब यदि दीवारें खराब दिख रही हैं तो इन्हें तुरंत ठीक करवाएं। पेड़ पौधों को यहाँ से हटा देना है। आप उन्हें उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ या फिर दक्षिण की तरफ भी रख सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट में पेड़ पौधों को बिल्कुल नहीं रखना है। यदि जल संबंधित कोई भी तस्वीरें हैं तो उन्हें यहाँ से हटा करके आप उत्तर या फिर पूरब की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। और यदि घर के बाहर कोई गड्ढा है या फिर सेप्टिक टैंक ही आ रहा है इस दिशा में तो उसे भी आप ब्रास की स्ट्रिप से ट्रीट करेंगे। तो यदि आपने इस तरह से उपचार किए तो आपके घर की साउथ वेस्ट की दिशा बिल्कुल सही हो जाएगी और आप देखेंगे कि घर में जो पितृदोष के लक्षण है वो लगभग समाप्त हो गए हैं, और वो भी मात्र 21 दिनों के अंदर। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कितना भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन अगर आपने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की, तो ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता है। इसी तरह से यदि आपने अपने पितरों को प्रसन्न नहीं रखा, मैं उन पितरों की बात कर रही हूँ जो जीवित हैं, यानी कि जो आपके घर के बुजुर्ग हैं। यदि आपने घर के बड़े बुजुर्गों को प्रसन्न नहीं रखा, यदि वो आपसे किसी भी वजह से असंतुष्ट हैं या खुश नहीं हैं, तो आप उस विशेष कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक होते हुए भी जीवन में समस्याएं बनी ही हुई हैं। तो इसलिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सदैव ही सम्मान करें और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए अंत में अब आपको बताती हूँ कुछ ध्यान देने योग्य बातें, और एकदम लास्ट में बताऊंगी आपको एक बहुत ही इफेक्टिव महा उपाय। तो सबसे पहले पितरों का यदि आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने पितरों की तस्वीर साउथ वेस्ट की दिशा में गोल्डन कलर के फ्रेम में लगाएं। यदि साउथ वेस्ट में स्पेस ना हो घर में तो आप उनकी तस्वीर को नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों दिशाएं पितरों से संबंधित हैं और वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की पूजा भी इन्हीं दिशाओं में की जाती है। अब दूसरी बात, बहुत से घरों में लोग अपने मंदिर में ही अपने बड़े बुजुर्गों की तस्वीर लगा देते हैं। ऐसा आपको भूल के भी नहीं करना है। देखिए, पितृ हमारे पूजनीय अवश्य हैं, लेकिन फिर भी वो ईश्वर के समतुल्य नहीं हो सकते, और यदि आप उन्हें ईश्वर के समतुल्य रखेंगे तो ये ईश्वर का अपमान होगा। तो इसलिए पितरों को उनकी दिशा में, उनके स्थान पर स्थापित करें और ईश्वर को उनकी दिशा में। अब बहुत से लोगों को पितरों के डरावने सपने आते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या इसका वास्तु दोष से कोई संबंध है? जी हाँ, यदि आपके पितृ बार बार आपसे सपने में कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपके घर की पूरब की दिशा में पितरों से संबंधित या तो तस्वीरें लगी हैं उनकी, या फिर उनका कोई सामान रखा है, या फिर कुछ इस तरीके की चीजें रखी हैं जो कि जैसे कोई बुक हो गई जिसमें मृत्यु के बाद की बातें लिखी होती हैं। इस तरह का कोई भी सामान जो कि मृत लोगों से जोड़ता हो, आपको मृत लोगों की बात बताता हो, ऐसा कोई सामान आपको अपने घर की पूरब की दिशा में मिलेगा। तो यदि आप नहीं चाहते हैं कि पितृ आपके सपने में आए, तो आप पूरब की दिशा से उनका कोई भी सामान हो, उनकी तस्वीर हो, या फिर इस तरह की कोई भी चीजें हो जो आफ्टर लाइफ की बातें करती हो, उन्हें वहां से तुरंत हटा दें।
आप देखेंगे कि आपको ये डरावने सपने आने बंद हो गए। तो अब आता है समय आज के महा उपाय का, लेकिन महा उपाय से पहले एक छोटा सा रिकैप। तो यदि आपके घर में पितृदोष से संबंधित समस्या है और आप उसे दूर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसी अच्छे ब्राह्मण से अपने पितरों का तर्पण कराएं, यानी कि त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा कराएं। दूसरी चीज, अपने घर की साउथ वेस्ट की दिशा के सभी वास्तु दोषों को दूर करें। तीसरी चीज, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें और उनको प्रसन्न रखने की कोशिश करें। और अब आता है अंत में महा उपाय। आपको क्या करना है, एक मिट्टी के बर्तन में दाल और चावल बराबर मात्रा में ले करके उसे अपने घर की साउथ वेस्ट की दिशा में, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, तो एग्जैक्ट साउथ वेस्ट से राइट हैंड की तरफ आपको ये दाल चावल का पात्र रख देना है। इसे यहाँ पर आप करीब 3-4 दिन रख दें और उसके बाद इसे कहीं बाहर ले जा करके फेंक आएं। इसे किसी को भी दान नहीं करना है और हाँ, इसे गलती से भी हाथ से छूना नहीं है। आप मिट्टी के बर्तन के साथ ही इसे पकड़ें और इसे बाहर छोड़ आएं। आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपके घर में पितरों की कृपा बरसने लगेगी, क्योंकि इससे पितृ देवता बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरे ये उपाय अपनाइए और अपने जीवन में आ रही समस्याओं का अंत कीजिए। धन्यवाद।